आनंद, आनंद। हाँ? अरे क्या हुआ यार, क्यों यूं मुंह लटका के बैठा हुआ है? कुछ नहीं। अरे तो चलना, चल नाचेंगे। अरे नहीं यार, तू एंजॉय करना भाई। लेकिन क्या हुआ यार? बस यार। आनंद, आनंद। कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ। बंद कर। कौन है? क्या चाहते हो? सामने आओ। आनंद, what's wrong with you? किससे बात कर रहे हो? क्या हुआ बता हमें? आराम से, आराम से। आनंद, क्राइम सीन पे ही हम लोग पूछताछ चल रही है। मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। जी सर। मैं बताओ। आनंद पूरी पार्टी में हम सबसे अलग बैठा था, कुछ परेशान था और शायद घबराया हुआ भी। फिर अचानक से उठा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर बाहर चला गया। सर वो तो पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहता था। मेरे ख्याल से हम सब में वही था जो पार्टी को सबसे ज्यादा एंजॉय करता था। लेकिन सर आज उसका पार्टी करने का मन नहीं था। पिछले कई दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। बात करते करते चुप हो जाता था और कई बार उसके मुंह से मैंने किसी ऐना का नाम सुना। नींद में भी ऐना ऐना बड़बड़ाता था। ऐना? कौन कौन है ये ऐना? आपने से कोई भी नहीं जानता ऐना के बारे में? नहीं सर। जी, अगर गाड़ी के सामने कोई अचानक आ जाए और ड्राइवर को ब्रेक मारना पड़े तो स्किड मार्क्स, टायर के निशान आते हैं सड़क पे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं, मतलब ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। किसी ने जानबूझकर आनंद को उड़ाया गाड़ी से। ये सिल्वर गाड़ी XY 3240 किसकी है? मेरी है सर। पर सर मैं पूरी रात पार्टी में ही था, मैंने कुछ नहीं किया। गाड़ी की चाबी का? मेरे पास है। लो। चाबी तो इसके पास थी, तो गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी आनंद को उड़ाकर वहां वो जाके खड़ी होगी। दोबारा से खोलने का कोई निशान नहीं। तो जितने भी यहाँ है ना, उनका कोई तो ऐसे झूठ बोल रहा है। सबको दूर लेके चलते हैं। राजू, तुम्हारे दोस्तों का कहना है कि आनंद की अचानक पार्टी छोड़ जाने के बाद तुम भी अचानक से गायब हो गए पार्टी से। क्यों? हाँ सर, याद आया। मैं वॉशरूम गया था। एक्चुअली कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी तो। अचानक उसी वक्त में बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी? कमाल है। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं भला क्यों मारूंगा आनंद को, और वो भी अपनी ही गाड़ी से। तो फिर तुम्हारी गाड़ी की चाबी कातिल के हाथ कैसे लगी?
पता नहीं सर। राजीव के कार के स्टीयरिंग व्हील पे तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं। अगर तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे तो तुम्हारी उंगलियों के निशान स्टीयरिंग व्हील पे कैसे हैं? राजीव ने अपनी कार ठीक से पार्क नहीं की थी, तो मैंने उसकी कार को थोड़ा आगे सरका के जगह बनाई थी, क्योंकि सर वो उसने काफी पी रखी थी। तो तुमने अपना काम करने के बाद गाड़ी की चाबी तुरंत उसे वापस दे दी? हाँ? हाँ सर, उसके बाद मैंने चाबी राजीव को दे दी थी। आनंद से जलते थे तुम। रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिसे आनंद ने छीन लिया था। इसलिए धमकी दिया था तुमने उसे कि पछताओगे, बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? सर वो तो यूं ही मैंने गुस्से में बोल दिया था। सर ये बात बिल्कुल सच है कि मैं आनंद को पसंद नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा। उस दिन पार्टी के दिन भी झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा? झगड़ा नहीं था, वो कपल्स के बीच कहासुनी होती रहती है और मुझे लग रहा था कि आनंद मुझसे कुछ छिपा रहा है। और ये ऐना के बारे में भी मैं जानना चाहती थी कि कहीं उसका ऐना के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। ऐसा क्यों लगा था? मैंने बताया ना कि बहुत दिन से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, कभी भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता था। और हाँ, कुछ दिन पहले एक बैग में बहुत सारा कैश लेकर कहीं जा रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? लेकिन कोई जवाब नहीं। इतना सारा पैसा लेके आनंद जा कहाँ ना होगा? तो कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? तो जिस दिन आनंद कैश से भरा बैग लेकर बाहर निकला था, उस दिन उसकी फोन की लोकेशंस का रिकॉर्ड है हमारे पास। है ना? है कौन ये? है ना? है कौन ये? बस ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आनंद उस रात गया कहाँ था। इस आनंद की पूरी कुंडली निकालो। सर, उस दिन आनंद यहीं आया था। ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यस, आनंद को जानते हैं? आनंद? ये आनंद। मैं किसी आनंद को नहीं जानता। ऐना यहाँ रहती है? है ना? तो आप? सीआईडी। माई वाइफ जेनिफर, माई सन जैकब। सर, आप ऐना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम ऐना से बात करना चाहते हैं। वो यहीं रहती है ना? सर, 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में ऐना की मौत हो गई। एक्सीडेंट? जी, किसी कार ने टक्कर मारी और वो टक्कर मारने वाला भाग गया। सर, आनंद के केस में भी ऐसा ही हुआ था। कहीं दोनों एक्सीडेंट्स का कोई कनेक्शन तो नहीं? क्या आनंद से कभी मिले नहीं आप? कुछ समय पहले वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे घर पे आया था। नहीं सर, ऐना के जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। झूठ, वो मरी नहीं है, जिंदा है। मेरी ऐना जिंदा है। रिलैक्स जेनी, रिलैक्स, चुप हो जाओ। सर, ऐना के जाने के बाद मेरी बीवी सदमे में है, इसलिए आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरी ऐना मरी नहीं है, वो कहीं नहीं गई है। वो मुझसे मिलने आती है, अपनी माँ से बहुत प्यार करती है वो। सर, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी बीवी सदमे में है, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। ये कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा, अगर मेरी माँ के बकवास लगती है तो ये देखो, आपने देखे, ये मेरी ऐना है, ऐना है ये मेरी। कुछ दिनों पहले ही मुझसे मिलने आई थी। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, कुछ काम नहीं करते हैं ना वो, इसलिए ऐना ही तो घर खर्च के लिए पैसे छोड़कर जाती है यहाँ। सर, ये आनंद आया था यहाँ पे कैश लेकर, कहीं ये उसकी बात तो नहीं कर रही है?
पैसे किसी बैग में लाए थे उसने? नो सर, 2 बॉक्सेस में। दिखाइए। जी। अब समझ में आया ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ? हाँ। कब सर? करीब 5 साल पहले एक किडनैपिंग के केस के सिलसिले में पूछताछ करने आया था। विवेक, जिसे किसी ने किडनैप कर लिया, वो आपका स्टूडेंट था। उसके बारे में कुछ सवाल करना है। बहुत अच्छा लड़का था, उसे ठीक और जल्दी घर आ जाए। कब से जानती हैं आप विवेक को? अभी कुछ महीने पहले मेरे पास ट्यूशन लेने आया था। और आखिरी बार कब देखा उसे? और उसमें कोई चेंज नजर आया उसमें? मतलब कोई ऐसी बात जो आपको अजीब लगी हो? अभी कुछ दिन पहले मैं उसके घर गई थी, तभी तो सब ठीक था। फिर अचानक ये किडनैपिंग की न्यूज। अगर उसे कुछ हो गया तो सर प्लीज प्लीज आप उसे ढूंढिए प्लीज। है ना, प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। डोंट वरी, विवेक सही सलामत वापस आ जाएगा। विवेक की फैमिली ने किडनैपर्स को फिरौती की रकम दे दी और उसके बाद वो घर भी वापस आ गया था। लेकिन किडनैप किसने किया था उसे आज तक पता नहीं चला। इतना तो मुझे भी याद आ रहा है कि उस किडनैपिंग के दौरान ही ऐना का एक्सीडेंट हुआ था। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि ऐना इतनी रात को उस सुनसान रोड पर गई क्यों थी? उसे तो उस वक्त घर पर होना चाहिए था डिनर के लिए। विवेक की किडनैपिंग और ऐना का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जिसे सब लोग हिट एंड रन केस समझ रहे हैं। कहीं वो मर्डर तो नहीं? 5 साल पुराने हिट एंड रन केस को फिर से देखने की जरूरत है। इस केस से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन सबसे मिलना पड़ेगा, और पुलिस टीम जो इस केस पर थी उनसे भी। और सबसे पहले इस विवेक से बात करना बहुत जरूरी है। वही हमें बता सकता है इस किडनैपर के बारे में। सर, जिस रात ऐना का एक्सीडेंट हुआ था उस रात पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और जितनी भी गाड़ियां वहां से क्रॉस हुई थी सबकी एक लिस्ट बनाई। ये लिस्ट मेरे पास है सर। पहला नाम किसका है? सर पहला नाम है राकेश। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, गाड़ी का तलाश लिया, मुझे जाने दिया। और दूसरा नाम? दूसरा नाम है दुष्यंत सर। मैंने उस रात किसी को नहीं देखा। और तीसरा कौन? तीसरा नाम है अशोक। सर 5 साल पहले पुलिस पूछताछ कर चुकी है और आप आज वही सवाल मुझे पूछ रहे हैं। जो पूछा गया उसका जवाब दो। सर उस एरिया में मेरी गाड़ी थी, पुलिस की टीम आई भी थी चेक करने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। सर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है तो सबूत कहां से मिलता? सर 5 साल पुराना केस है और ऐसे केस में नया सुराग मिलना बड़ा मुश्किल है। कोई और नाम है लिस्ट में? हाँ सर, एक मिनट। ये सर, ये परेश, प्लॉट नंबर 21 शास्त्री नगर मुलुंड। प्लॉट नंबर 21 शास्त्री। ये तो वही एड्रेस है जहां 5 साल पहले आनंद और उसका परिवार रहता था। तो कहीं ये परेश आनंद के पिताजी तो नहीं? मतलब आनंद के पापा की गाड़ी वहां पर थी जहां पे ऐना का एक्सीडेंट हुआ। अब देखना ये पड़ेगा कि गाड़ी कौन चला रहा था, आनंद या उसके पिताजी परेश। 5 साल पहले ऐना रोड एक्सीडेंट में मर जाती और 5 साल के बाद अब आनंद मर जाता है सर रोड एक्सीडेंट में। इन दोनों मर्डर्स में सर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। बोला तो बहुत मुश्किल घड़ी थी हम सबके लिए। आज भी याद करता हूँ तो कांप जाता हूँ। मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है, वो घर लौट आया है, ये बहुत है। क्या जरूरत है फिर से उन बातों को दोहराने की? जरूरत नहीं होती तो हम लोग यहाँ आते नहीं। हम लोग विवेक को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस कुछ एक सवाल हैं जो हम उनसे पूछना चाहते हैं। देखिए, विवेक पर उस घटना का असर अभी भी है, इसलिए हमने उसके लिए एक काउंसलर रखी है। जी, मैं सोनिया सर, विवेक की काउंसलर हूँ, उसकी मदद कर रही हूँ इस भयानक हादसे की यादों से निकलने में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स कैसा महसूस करते हैं आप लोग तो जानते ही हैं।
सर, जब विवेक किडनैपर्स के पास बंदी था तो उसे बहुत सी नशीली चीजें दी गई ताकि वो होश में ना रह सके, किसी को याद ना रख सके। इन नशीली चीजों से विवेक के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है सर, इसलिए अपनी जिंदगी की उस दौर की बहुत सी बातें उसे याद नहीं है। तो क्या विवेक को किडनैपर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं? जी नहीं। विवेक, आप जरा ये फोटो देखिए। कुछ याद आता है आपको? ये आपको ट्यूशन देती थी, पढ़ाती थी आपकी टीचर। वहां थी खिड़की के पास। खिड़की कहाँ पे? जहां मुझे उन लोगों ने बांध के रखा था। कहाँ पे बांध के रखा था तुमको विवेक? वो कौन सी जगह थी वो? विवेक कहाँ पे रखा था, कुछ याद करो। विवेक, हाँ, कहाँ पे? रिलैक्स विवेक, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो। वो प्लीज, दिस इज नॉट गुड फॉर हिम। ओके, रिलैक्स विवेक, रिलैक्स। विवेक को जहां पे कैद करके रखा था वहां पे रैना की मौजूदगी, रैना की मौत एक्सीडेंट नहीं है। किडनैपिंग से कुछ ना कुछ लेना देना है इसका। पंकज, एक बात समझ में नहीं आ रही है। 5 साल पहले मरी हुई लड़की अपनी मां से मिलने कैसे आ सकती है? यही तो हम पता करने आए ना फ्रेडी सर। हाँ यार, ये आत्मा वात्मा का चक्कर ना हो बस। यार क्यों जबरदस्ती ऐसी बातें करते हो आप यार, डर लगता है। ऐना की आत्मा। फ्रेडी सर, आप एक काम करो, आप आगे से जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। अरे पंकज, ये आना जाना छोड़ दे, चलेंगे तो साथ में चलेंगे। लड़की से डर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो आप? अरे चुप रही, वो लड़की की आत्मा है, समझे? कहाँ गई? अरे डरी तो थी यार, कहाँ गई? अरे क्या बात कर रहे हो यार? देखते देखते एक लड़की आंखों के सामने से गायब हो गई, ऐसे कैसे? लोग सच कह रहे हैं, हम लोगों का पूरा ध्यान था उस पर, मगर वो पलक झपकते ही गायब हो गई। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो एक आत्मा ही थी। एक अच्छी खबर है भाई। क्या है सर, बताइए। ये जो 2 डब्बे हैं, इन डब्बों में ऐना की फैमिली को रुपए भिजवाए गए थे भाई। इनमें से ये एक डब्बा तो आनंद का है, लेकिन ये दूसरा डब्बा ये आनंद का नहीं। क्या? ये आनंद का नहीं है? कैसे? ऐसे, इस डब्बे पर ये जूते का नंबर लिखा हुआ। क्या नंबर? 11। और आनंद के जूते का नंबर क्या था? 8। तो अब ये जूता आनंद का तो नहीं हो सकता, और वो रहता भी अकेला था, तो ये भी नहीं कह सकते कि किसी फैमिली मेंबर का होगा। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि आनंद ने ये बॉक्स कहीं और से लाया। हो सकता है, दया जरूर हो सकता है, लेकिन भाई अगर आनंद ये बॉक्स कहीं और से भी लाया होता तो आनंद की उंगलियों के निशान तो उस डब्बे पे होते ना। आनंद की उंगलियों के निशान है ही नहीं इस पर, तो फिर। तो ऐसा बोलो ना सर, घुमा फिरा के बोलो यार। सालू क्यों ना यार। मतलब सर कोई और भी जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? इसका मतलब है ऐना के परिवार को कोई चोरी छुपे मदद करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को ऐना की मौत का जिम्मेदार समझता है और इसलिए हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बॉक्स मिला है 11 नंबर वाला, इसमें से कुछ और मिला? आपको कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये कंपनी का एक कागज था जो चिपका हुआ था। सब कुछ तो फाड़ दिया है, लेकिन इस पर ये 2 अक्षर लिखे हुए SH। इस बॉक्स पे ये बार कोड तो है, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि बॉक्स आया कहां से था। सर पिछले 1-2 महीने में तो हमने सैकड़ों जोड़ी जूते बेचे, फिर कैसे याद रहेगा कि कौन से डब्बे में किस ग्राहक को जूते बेचे थे? तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस है ना तुम्हारा, तो किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए बेचते होगे। जी सर। तो हमें शू बॉक्स पे एक छोटा सा लेबल मिला है, तो तुम अपना रिकॉर्ड दिखाओ जरा, हम चेक कर लेंगे। श्योर सर। लेबल पर भी एसएस लिखा हुआ था। तो ये वही आदमी तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? एड्रेस भी तो है इसमें। चलो शेखर कुमार का इतिहास निकालते हैं। अभी कौन होगा? ऐना? देखो, मुझे मत मारो। ऐना प्लीज खोलो, कोई दरवाजा खोलो। अरे कोई है? प्लीज। शेखर, मेरे पास आओ। कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? शेखर, गुनाह कबूल करो, कन्फेस। लवाना, ये शेखर कहाँ है? प्लीज मोमोज। जिसका डर था वही हुआ। ऐना, संभालो अपने आप को। नाना का बॉयफ्रेंड शेखर है ये। पहले आनंद और अब शेखर। सर इसलिए ये पैसे देकर आना की मदद कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत किया है इसने, इसलिए बाहर दीवार पर लिखा कन्फेस, गुनाह कबूल करो। डर की तलाशी लेते हैं, पता तो चले कि आनंद और इस शेखर का आपस में कोई कनेक्शन था क्या। ये देखा, ये आनंद और शेखर की फोटो दोनों एक साथ।
सर सही है, देखिए शेखर ने 5 साल पहले एक लग्जरी कार खरीदी थी, उसके पेपर्स, और एक बहुत ही महंगा घर किराए पे लिया था। सही है, देखिए 5 साल पहले किडनैपिंग हुआ था। अब 5 साल पहले ही शेखर ने ये सब खरीदा। उस वक्त तो ये काफी गरीब था, पैसे वैसे थे नहीं इसके पास। कहीं इस किडनैपिंग में ये शेखर भी मिला हुआ तो नहीं था? हो सकता है आनंद और शेखर दोनों दोस्त थे और दोनों ने मिलकर शायद विवेक की किडनैपिंग की और इसीलिए दोनों की जान चली गई। 5 साल बाद कौन बदला ले रहा है इन लोगों से? यही वो आत्मा है, लड़की की आत्मा। जी हाँ, आपका बेटा जेकब अपनी बहन के कपड़े पहन के घूमता है। सर मैंने बताया था आपको कि ऐना की मौत का जैकब को बहुत बड़ा सदमा लगा है। जैकब और ऐना जुड़वा भाई बहन थे। ऐना हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन ऐना के जाने के बाद जेनिफर हमेशा जैकब से कहती रहती, ऐना होती तो ये होता, ऐना होती तो वो होता, ऐना इस ड्रेस में ऐसी लगती, ऐना उस ड्रेस में वैसी लगती। बस सर, धीरे धीरे ये सारी बातें जेकब के दिमाग में ऐसा असर करने लगी कि वो अपनी बहन की पहचान को ही अपनी पहचान बना बैठा। लेकिन सर मेरा बेटा दिमागी तौर पर जरूर कमजोर है, पर वो किसी की जान नहीं ले पाएगा, अपनी मरी हुई बहन का बदला लेने के लिए भी नहीं। अरे सर इसकी तरफ देखिए तो सही आप। शेखर के साथ करीबी रिश्ता था ऐना का। शेखर कैसा इंसान था, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? सर वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ऐना शेखर से नाराज रहने लगी थी, उससे अलग होना चाहती थी। शेखर से नाराजगी का क्या कारण हो सकता है? वो ना हो विवेक के बारे में सारी जानकारी शेखर ने ऐना से हासिल की होगी। उसके बाद उसने विवेक को किडनैप करने का प्लान बनाया, उसने किडनैप किया। किसी तरह से ऐना को पता चल गया होगा और उस रात वो शेखर का पीछा करते करते उस जगह पे पहुंच गई जहां पे शेखर ने विवेक को किडनैप करके रखा था, और किसी कारण उसे वो वहां से भागना पड़ा और वहां सुनसान सड़क पे किसी ने एक कार से ऐना को कुचल दिया। मतलब वो जगह जहां पे विवेक को बांध के रखा गया था वो ऐना के एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास ही है। वो जगह ढूंढते हैं जहां पे विवेक को बांध के रखा था। सर जहां पे ऐना का एक्सीडेंट हुआ उसके आसपास सिर्फ यही एक बंद पड़ा हुआ घर है। ये घर बंद पड़ा हुआ है और आसपास सिर्फ जंगल। ठीक है, अंदर देखते हैं। आइए आप लोग। विवेक ध्यान से देखो और अच्छी तरीके से याद करो। क्या ये वही जगह है जहां पे तुमको लाया गया था? है? हाँ, यही वो जगह थी। क्या ये दोनों थे यहाँ पर? इन दोनों में से किसी ने तुम्हें किडनैप किया था? नहीं सर, उन लोगों ने ऐसे मास्क पहन के रखे थे, सिर्फ उनकी आंखें देख रही थी। और तीसरा आदमी जो था, तो तीसरा कौन था? उसको देखा तुमने? नहीं,
वहाँ दरवाजे के पास खड़ा था, बात कर रहे थे किसी बारे में। क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? हाँ विवेक, सोचो, शायद कुछ याद आ जाए। It's okay, relax. Sir, please. कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओके, आप लोग इसको बाहर ले जाइए, ठीक है? जा बेटा। तीसरा आदमी तो मतलब शेखर और आनंद की तरह उस तीसरे आदमी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसके पहले कि खूनी उस तक पहुंचे, हमें पता लगाना होगा ये तीसरा आदमी है कौन। शेखर के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में उसने एक नंबर पे कई कॉल्स किए। किसके फोन पे? सर ट्रेस नहीं हो पाया, बर्नर फोन है। सर शेखर ने फोन से अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, मगर हमने रिट्रीव कर लिया सर। पहला मैसेज है, 5 साल पहले का राज कोई जान गया है, क्या करें? दूसरा मैसेज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मदद चाहिए तुम्हारी। थर्ड मैसेज, तुमसे बात करनी है, कॉल मी प्लीज। चौथा मैसेज है, वो चाहते हैं मैं अपना गुनाह कबूल करूं, अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं फंसा तो याद रखना तुम भी नहीं बचोगे। अभी जा रहा हूँ हैना के घर, उसके माता पिता को सब बता दूंगा। विवेक की किडनैपिंग में ये शेखर शामिल था। अगर ये बात शेखर ने हैना के परिवार वालों को बता दिया था, तो हैना के परिवार वालों ने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? वही तो, पुलिस और सीआईडी से सच छुपाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हैना की मौत का बदला लेने वाले उसके घर वाले ही हों? मैं सच कह रही हूँ सर, हमारी शेखर से कोई बात नहीं हुई। वो हमारे घर आया ही नहीं। और सच कहती हूँ सर, अगर वो हमारे घर आया होता ना, तो मैं उसे उसी वक्त कहती कि चलो अभी पुलिस को सब बता देते हैं। मैं हमारी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ। सर हमारा यकीन मानिए, सच कह रहे हैं वो। ठीक है, आप लोग वहां जरा उस कमरे में बैठिए। पंकज, हो सकता है ऐन वक्त पर शेखर ने अपना इरादा बदल लिया, वापस लौट गया। ये हो सकता है कि वो घर तक पहुंचा ही ना, उस तीसरे आदमी ने उसे हैना के घर के बाहर ही रोक लिया होता ताकि वो अपना गुनाह कबूल न कर सके। जेकब, तुम्हारी गाड़ी बहुत सुंदर है। तुम्हें भी हैना की तरह तैयार होकर रात को बाहर जाने का शौक है ना? घूमने जाते हो ना? तो देखो, कुछ याद है क्या? पिछले संडे की बात है। पिछले संडे रात को 12 बजे तुम ऐसे तैयार होकर बाहर गए थे ना घूमने? देखो घबराओ मत, ठीक है? कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अगर मैं कुछ सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है? उस रात तुमने कुछ देखा था? कुछ अजीब सा हुआ हो या कोई था वहां पे? भैया, जब मैं घर वापस आ रहा था ना, तो मैंने ना अपने घर के पास एक कार देखी थी। और भैया वहां पे ना 1 2 हाँ, दो लोग भी थे। और वो लोग ना कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे वो लोग। वो जो 2 जन जो फाइटिंग कर रहे थे, उनके चेहरे देखे आपने? ना। अच्छा, वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? नो। अच्छा, जाने दो नंबर को। ये बताओ, गाड़ी का शेप या कौन सी गाड़ी थी, कौन से कलर की थी, कुछ याद है आपको?
कलर, ये कलर ना सेम टू सेम मेरी कार जैसा था और ना खुली हुई जीप थी, बहुत अच्छी। हाँ सर बिल्कुल रेड जीप थी सर। आनंद के एक्सीडेंट के समय जो लोग पार्टी में मौजूद थे उनकी गाड़ियों के साथ एक लाल कलर की जीप थी ऐसी। मतलब वो तीसरा किडनैपर अभिजीत आनंद और शेखर का हत्यारा वो भी उस पार्टी में मौजूद था। मैं चाहता हूँ कि मुझसे गलती, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो यहाँ से। वो तो आनंद और शेखर ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। विवेक पर उस घटना का असर अभी भी है, इसलिए हमने उसके लिए एक काउंसलर रखी है। जी, मैं सोनिया सिंह। मैं कुछ फ्रेंड से मिलकर वापस आ गई थी, तभी मैंने देखा कि कौन है वो? शेखर। हाँ इस आदमी कौन है? हेलो डैड, उस दिन गाड़ी पापा ने, मैं चला रही थी, जाने में ही से जान ली थी मैंने उसकी, बस फिर उसको सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो मुझे एक हफ्ते में यूएस जाना था पढ़ाई के लिए। अगर पुलिस केस बन जाता तो मेरा करियर बर्बाद हो सकता। अपने करियर की फिक्र में तुमने एक मासूम की मौत के साथ नाइंसाफी बनी थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे पछतावा नहीं था, मुझे एहसास था अपनी गलती का, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। 5 साल बाद जब मैं वापस आई तो मैंने आना की फैमिली को ट्रैक किया तो मुझे पता चला कि उनकी हालत बहुत बुरी है और आना के कातिल और विवेक के किडनैपर्स खुले घूम रहे। नफरत हो गई थी मुझे अपने आप से, खोजती थी सर मैं अपने आप को, इसीलिए मैंने ये सब किया। बहुत साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी उसको सुधारने के लिए, आना को इंसाफ दिलाने के लिए। आना ने मरने से पहले आनंद और शेखर का नाम बता दिया था मुझे। उन्हें ट्रैक करने में मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे आना की फैमिली को पैसे दिलवाए ताकि उनकी मदद हो सके, और उनको डराती रही, धमकाती रही, क्योंकि मुझे तीसरे किडनैपर का नाम पता करना था, क्योंकि मैं जानती थी कि उस दिन आना के पीछे 3 आदमी पड़े थे, 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे। मैंने देखा था सर। तो क्या बताया उन दोनों ने? आनंद उसको नहीं जानता था सर, और शेखर इतना डरा हुआ था उस आदमी से कि उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। इसी
सीधे मैं विवेक की काउंसलर बनी। मुझे लगा शायद मैं उस बच्चे से कुछ सच निकलवा सकूं। तो वो खुद इतने सदमे में था कि उसे कुछ याद नहीं था। फिर मरने से पहले शेखर ने मुझे सच्चाई बताई कि विशाल वो तीसरा किडनैपर था। विशाल मास्टरमाइंड था सर। विवेक की किडनैपिंग, ये सब उसका प्लान था। तो इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया तुमने। हैना को इंसाफ दिलाने के लिए गलत रास्ता चुना तुमने सोनिया, और इस बार तुम्हें अपने करियर की फिक्र भी नहीं। कानून से कोई नहीं बच सकता। जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे डॉक्टर मैडम, थोड़ा चेकअप हमारा भी कर लो। अरे आप तो सुन ही नहीं रहे। अरे कब से बोल रहा हूं, अरे सुनिए तो। तो क्या ना कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही। देख लो ना मैडम, एक बार कर दो लड़के का चेकअप। सच में नींद नहीं आ रही इसे। घूर क्या रही है? घूर क्या रही है? पार्टी के आदमी हैं हम। एक फोन कर दिया ना, सारी डॉक्टरी निकल जाएगी। ये गुंडागर्दी पार्टी के ऑफिस में करना। ए प्रोफेसर, संभल के। गुंडा किसको बोला? हम पार्टी के आदमी हैं, समझा? तुम ठीक हो? हाँ सर, कॉलेज के नहीं थे, बाहर के थे। यहाँ कर नहीं निकाल सकते, इसलिए। ठीक किया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये लो। Got it. Now do it fast. कुछ मिला सर आपको? हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। टेस्ट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। मिल जाए तो अच्छा है। कहीं अजीबोगरीब चीजें हो रही है यहाँ पे। पता तो चले पिछले 2 महीने में आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। तो कार्तिक है ना? हाँ, पर ये कर क्या रहा है? गाइस, ये देखो कार्तिक क्या कर रहा है। ये चल कैसे रहा है? Is he drunk or something? I will show you everyone. You just wait and watch. मैं बताऊंगा तुम सबको मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बताता हूँ? और ये चल कहाँ रहा है? ये हमारे कॉलेज का टेरेस है। Are you sure इंस्पेक्टर, ये सब ड्रग्स की वजह से हुआ? अब तक की इन्वेस्टिगेशन से तो यही लग रहा है कि कार्तिक ने ड्रग्स के नशे में ये कदम उठाया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अब इस जनरेशन को कोई समझाए भी तो कैसे? क्योंकि तो हर बात ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग पे आके रुक जाती है। इन्हें खुद नहीं पता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और ये कार्तिक, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था। हम कॉलेज में ये बदलाव लाएंगे, स्टूडेंट्स कैसे वेलफेयर करेंगे। आई कांट बिलीव। मर्डर? नहीं सर, किसी को देखा तो नहीं। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, पर मैंने सोचा आपको बता दूं। ये है क्या? हाँ? ये कार्तिक की मौत का जो जिम्मेदार है उसके इनिशियल सुने? सर आपके यहाँ तो हम लोग
कॉलेज जाकर इन्वेस्टिगेट करें? कोई फायदा नहीं है सर। वो क्यों? क्योंकि वहां मैंने एक हवलदार को भेजा था, पर वहां से कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, ना कॉलेज में, ना कॉलेज के बाहर, ना आसपास की दुकान पे। अजीब, ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? पता नहीं, पर उस माहौल को देख के मुझे एक अजीब सा डर सा महसूस हुआ। मतलब कैसा डर? ऐसा लग रहा था कि लोग बहुत डरे हुए हैं, कुछ छुपाना चाह रहे हैं। हो सकता है इसीलिए किसी ने छुपकर तुम्हारे कार के मिरर पे ये सब लिख दिया, जब किसी का ध्यान नहीं था। सर ऐसे डायरेक्ट तो इन्वेस्टिगेट करके कुछ फायदा है नहीं सर। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स न किसी पुलिस वाले से बात करेंगे, न किसी अनजान लोगों से। हेलो, हाँ मैं इसे भी प्रतिबंध बोल रहा हूँ सीआईडी से। मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री, ये बहुत ब्यूटीफुल है, देखेगा तो पागल हो जाएगा। तू क्या बात कर रहा है? नाम क्या है उसका? तारा। हाय, आप तारा हो ना? हाय। हाय, मनीष। आई थिंक तुम नील का ऑफिस ढूंढ रही हो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आई नो। अब उधर का लेके चला है, कल पहुंचाएगा क्या? चलो मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके चलता हूँ। चल गया। तुम लोग टूरिस्ट गाइड कब से बन गए? हाय, माई सेल्फ विकास, स्टूडेंट यूनियन लीडर। ये डीन के ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, यूनियन के ऑफिस चलिए, सब काम हो जाएगा। वो क्या है ना, इलेक्शन भी आ रहे हैं, हमें तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियों की जरूरत भी है। आइए। ये लीजिए। तुम ठीक हो? हाँ। थैंक यू। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। एक्सक्यूज मी। तारा, तारा सुन। तारा तुझे पता भी है वो कौन था? कौन था? अरे वो विकास था, उससे कोई भी ऐसी बात नहीं करता है। मैंने तो बस उसकी बात का जवाब दिया। एग्जैक्टली, वो विकास है, उसको कोई भी ऐसे जवाब नहीं देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लड़के बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। तू न्यू है ना, तुझे कुछ भी पता नहीं है। अच्छा वो सब छोड़, ये एसजीएस कौन है? एसजीएस? हाँ, पता है मेरे बैग में ना मुझे एक नोट मिला, किसी ने डाल दिया होगा। उसमें बहुत सारी वल्गर बातें लिखी थी यार। नीचे लिखा था फ्रॉम एसजीएस। देख, एसजीएस से ना मेरे ध्यान में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है। वो हमारे कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर है ना, सत्य गौरव सागर। प्रोफेसर? हाँ। अरे लेकिन वो ऐसी चीप हरकत नहीं कर सकते। वो तो 1 महीने से गायब है। गायब मतलब? पता नहीं क्या हुआ है उनको, कॉलेज ही नहीं आ रहे इतने दिनों से, और किसी को कुछ बताया भी नहीं है। वैसे भी वो टेम्परेरी थे, वो सब छोड़। आई एम जस्ट वार्निंग यू, तू उस विकास से दूर रहे, उससे मत पंगा ले यार। अच्छा ठीक है, मुझे ना घर में एक फोन करना है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। बाय। चल बाय। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। वाइस चांसलर ने खुद आपके लिए पैथोलॉजी के एक प्रोफेसर को अपॉइंट किया है। मिस्टर चेतन प्लीज कम। ये है प्रोफेसर चेतन, ये आपको पैथोलॉजी के बारे में डिटेल में। सॉरी, मैं आपको ये इंट्रोडक्शन तो चलता रहेगा सर। आई वुड लाइक टू स्टार्ट द लेक्चर्स राइट अवे। आपने जैसे कहा कि एग्जाम सर पर है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो आई वांट टू फिनिश माय सिलेबस, यू नो, सो ओके, गुड लक। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो आज के शेड्यूल के हिसाब से हमें HAV के बारे में पढ़ना है, और ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कौन है जो मुझे
HIV के बारे में बता सकता है? हु इज द इंटेलिजेंट वन? सर यू मीन हेपेटाइटिस ए वायरस? हेपेटाइटिस ए वायरस, करेक्ट। और कुछ? समथिंग एल्स? सर इट्स DNA वायरस। इट्स DNA It's wrong. वायरस। It's wrong, sir. Sir, actually this is RNA virus. सर इट्स DNA वायरस, मैंने कल रात ही पढ़ा है। तो तुम गलत पढ़ोगे तो RNA को DNA में चेंज कर दोगे। सर आपको तो पता ही है ना, आप बता दीजिए। या सर आपको भी। स्मार्ट बॉय। ये एसीपी सब भी कहां फंसा देते हैं, बच्चों के सामने कचरा ना हो। तुम्हारे हिसाब से ये DNA वायरस है, बट मेरे हिसाब से हेपेटाइटिस ए वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस कोटेड इन प्रोटीन। एंड यू, तुम अपने प्रोफेसर से ऐसी बात करते हो? नो वंडर तुम्हारा वो SGS प्रोफेसर छोड़ के भाग गया है? सर छोड़ के गए हैं या उन्होंने रिजाइन किया है? अच्छा। सर वो स्टार्टिंग से ही बहुत अजीब थे सर अकेले अकेले घूमते रहते थे, बायोकेम लैब में भी अकेले ही बैठे रहते थे, और सर लैब तो छोड़िए, डस्टबिन के पास घंटों घंटों बैठे रहते थे, वो भी ऐसे ही। यस सर, ये सही है। मैंने भी कई बार प्रोफेसर को लैब से सुबह 6 बजे आते जाते देखा है। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया HIV हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। दैट्स फॉर द डे। थैंक्स। मध्या, जरा सावधानी से बात करो। हाँ, स्पीकर फोन पर रख रहा हूं। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। कार्तिक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुझे एक अजीब सी बात मिली। उसकी बॉडी में एक अजीब सा बहुत जहरीला ड्रग है, ट्राइलोसिन, और ये ड्रग बहुत ज्यादा मात्रा में है। मुझे लगता है उसकी मौत इसी ड्रग की वजह से हुई। लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात कुछ और है, और वो बात ये है कि कार्तिक के लीवर में मुझे ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले हैं, जबकि जो लोग ड्रग्स रेगुलरली लेते हैं उनके लीवर में भी ड्रग के ट्रेसेस होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कार्तिक ने शायद ये पहली बार ड्रग, तो किसी ने ये ड्रग्स उसे जबरदस्ती दिया या धोखे से। और यही बात वीडियो में हमें वो कहने की कोशिश कर रहा था कि उसको ड्रग्स किसने दिया, पर इससे पहले वो गिर गया। और एक बात, अभिजीत और पंकज अपने खबरियों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि ये ड्रग्स आए कहां से। अच्छा ये बता, कॉलेज में क्या हो रहा है? कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा सर। यहाँ पर SGS मिला है। हाँ। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ सर एक मिनट, कोई तो बचाओ मुझे, प्लीज सर एक मिनट। अरे नीचे गिर जाएगा। किसी को बुलाओ सर। एक मिनट। अरे सिक्योरिटी प्लीज उसको बचाइए। ये शायद हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं यार, कोई तो बचाओ इसे। देखो थैंक गॉड वो बच जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। संभाल के जाओ। SGS स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी SGS, ये सब क्या है? कोई और भी SGS है? सर स्टूडेंट इलेक्शन के लिए विकास ने लगा है, वो स्टूडेंट्स का यूनियन लीडर है।
स्टूडेंट्स इलेक्शन, ये कार्तिक ये भी स्टूडेंट लीडर ही था ना? गुड आफ्टरनून सर। हाय तारा। हाय। एक्चुअली मैंने सुना कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ, खबर के लिए मैं डर गया कि कहीं तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड यू आर सेफ। वो एक्चुअली मैं ना तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं बोल पाया मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैंने ये। थैंक यू। वो तारा, तुमने टीवी पे आने वाले एड्स देखे जिसमें वो लड़का लड़की को चॉकलेट गिफ्ट करता है एंड देन दे फॉल इन लव? हाउ स्टूपिड ना, वेरी स्टूपिड। चंपक, ये इलेक्शन, ये सब क्या है? इलेक्शन ड्रामा है दुनिया भर का जो खत्म ही नहीं हो रहा। We thought लास्ट मंथ ये सब खत्म हो जाएगा, पर जो जीता था वही कार्तिक। हाँ कार्तिक सुना। उसने हराया था पिछले महीने विकास को। बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे उसने, विकास के सब गंदे काम बंद कर दिए। वैसे तो विकास के सामने कोई इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा था। ये कार्तिक हुआ, जीता भी, और फिर इसलिए ये देखो ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम सर पे है और इनको इलेक्शन खेलना है। अटेंशन स्टूडेंट्स, सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि आज की सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। लो, ऐसे करेंगे हम प्रिपेयर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए? तुम तो फिर भी कर लोगे यार, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है मिड टर्म में। मैं इतना कुछ कैसे कवर अप करूंगी? सर कैन यू हेल्प मी विद चैप्टर 6? या श्योर, व्हाई नॉट, चलो। थैंक यू चंपक, थैंक यू फॉर दिस। सर मैं एक्चुअली सर, मतलब ये एसजीएस कोई आदमी नहीं है, पोस्ट है। इसके लिए पहले कार्तिक खड़ा था और अब ये विकास खड़ा है। सर ये विकास अग्रेसिव और घमंडी तो है, लेकिन है तो स्टूडेंट। आपको क्या लगता है इलेक्शन के लिए किसी का खून करेगा ये? hey! चल निकल। भाग गया वो, खड़े हो जाओ। तुम ठीक हो? तुम हो कौन और वो लोग कौन थे? गुंडे थे, विकास ने भेजा था। विकास ने? मैं शबीर, कार्तिक का राइट हैंड। विकास नहीं चाहता कि उसके सामने कोई इलेक्शन में खड़ा हो, इसीलिए गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए। तुम जानते थे कार्तिक को? जानता था, मेरे भाई जैसा था। विकास डर चुका है, उसे डर है कि जो कार्तिक नहीं कर पाया वो कहीं मैं ना कर दूं, इसीलिए मुझे वो रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विकास को तो मैं देख लूंगा इलेक्शन में। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। ठीक है, संभाल के। पूर्वी, लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ये विकास इलेक्शन जीतने के लिए खून भी कर सकता है। अब इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, हमें उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ सर, कार्तिक को मारने की वजह तो थी उसके पास, लेकिन ये एविडेंस कैसे इकट्ठा करें? अटेंडेंस रजिस्टर वो चेक करते हैं। आई एम श्योर जब कार्तिक का खून हुआ ये विकास क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। अगर ये बात सही है तो फिर उसके बाद तुम्हारा काम शुरू हो जाता है। क्लास में बाकी के बच्चों से बात करो, उनसे पूछो किसी ने कुछ देखा हो। काम थोड़ा मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर। पर सबसे पहले हमें उस ड्रग डीलर का पता करना होगा जो ये ज़ाइलोसिन ड्रग बेचता है। उसी से पता चलेगा कि विकास या उसका कोई आदमी ड्रग खरीदने आया था क्या साहब, अपना इन्फॉर्मेशन आज तक कभी गलत निकला है क्या? वो कॉलेज और उसके आजू बाजू के एरिया में एक ही आदमी माल सप्लाई करता है, जॉनी। सर ये रहा जॉनी का घर। ए जॉनी, जॉनी देख तेरे से मिलने कौन आया है। ए जॉनी, जॉनी, ए जॉनी। सर वो
आई नो यार, क्या मसल्स थे उनके। और कितना तेज भागे थे और उसको बचा लिया। मैं तो भैया सोच नहीं सकता। Hey, you guys know कि प्रोफेसर दत्ता इससे पहले आर्म फोर्स में थे? यार उनकी कोई बीवी या गर्लफ्रेंड है क्या? मुझे ना पता करना है, सीरियसली आई वांट टू नो। अरे वो तो होगी ना। बेटा सबको बस यही दिखता है, मसल फिजिक, इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू नहीं। सो सैड। हाउ पिछले 3 साल से मैं इस कॉलेज में हर साल टॉप 3 में आता हूँ, पर आज तक मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया। Have your attention, please. Thank you, everybody. आज आप लोगों के लिए सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज? यस, सरप्राइज टेस्ट। वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के तैयारी के लिए। सो नो एक्सक्यूजेस। हाँ, और हाँ, प्लीज आप में से कोई कॉपी करने की कोशिश मत करना, प्लीज। हाँ, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में सवाल अलग अलग है। सॉरी। एनीवेज, ऑल द बेस्ट आप सबको। ठीक है? हमारा शक गलत था। विकास उस दिन क्लास में ही था अपने दोस्त के साथ। मैंने रजिस्टर भी चेक किया है और प्रोफेसर से भी कंफर्म किया है। Excuse me, sir. Yeah. Sir, can I go to the washroom, please? Yeah, sure. Thank you. सर, हमें तो लगा सबके पीछे विकास है। वो नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? अभिजीत ने जटीलों को पकड़ लिया है। 1 मिनट। ये तुम तो कॉलेज में प्रोफेसर था ना? मुझे विकास ने नहीं भेजा था। कौन विकास साहब? अपन से तो वो शब्बीर ने डायलोसिन ड्रग्स ले लिया था। 15 दिन हो गए थे सब, अपन का पैसा नहीं दिया। वो बहुत महंगा आता है ना ड्रग्स साहब। शब्बीर साहब, कार्तिक का राइट हैंड। कार्तिक? सर कार्तिक भैया को मैं क्यों मारूंगा? शिवानी से तुमने जाइलोसिन नाम की ड्रग्स ली थी, इसकी वजह से कार्तिक की मौत हुई। सर मैं मानता हूँ कि वो मैंने ड्रग लिया। सर वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है कबर्ड में। बस मैं कार्तिक भैया को झूठ नहीं बोलना चाहता था। और सर मैंने जॉनी को कई बार कहा था कि वो मुझे ड्रग नहीं चाहिए, वो ले जा, मेरे पास पैसे नहीं है। सर बता जॉनी, बता। जी सर। सर अगर मैंने कार्तिक भैया को मारा होता तो मिरर पे वो मैसेज मैं क्यों लिखता? तुम्हें कैसे पता ये खून था? हा? सर मुझे पता था ये मर्डर है, क्योंकि इलेक्शन के आते ही विकास और उनके गुंडे भैया के पीछे लग गए थे उन्हें रास्ते से हटाने के लिए। तुमने कार्तिक को वार्न नहीं किया था कि उसकी जान को खतरा है? किया था सर। काश भैया ने मेरी बात सुनी होती, लेकिन पता नहीं सर वो 1 महीने से होश में नहीं थे। क्या मतलब? सर पता नहीं कार्तिक भैया किसी से कोई बात ही नहीं करते थे और यूनियन ऑफिस में भी नहीं आया करते थे, केमिस्ट्री लैब में बैठे रहा करते थे, इधर से उधर पता नहीं सर कहाँ घूमते रहते थे। और सर वो एक बड़ा सा जो डस्टबिन था ना वहां पे खड़े रहते थे सर, पता नहीं क्यों। सर अकेले घूमते रहते थे। बायोकेम लैब में भी अकेले ही बैठे रहते थे। डस्टबिन के पास घंटों बैठे रहते थे। सारी हरकत तो ऐसे ही है जैसे प्रोफेसर एचजीएस कर रहे थे गायब होने से पहले। हाँ, प्रोफेसर के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और उनके गायब होने के बाद ही भैया ये सब हरकतें कर रहे थे। और भैया प्रोफेसर एचजीएस को काफी पसंद भी करते थे सर। सर ये दोनों एक जैसा बर्ताव करे, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब सर इस प्रोफेसर एचजीएस को ढूंढना ही पड़ेगा। लगता है कार्तिक को और प्रोफेसर एचजीएस को केमिस्ट्री लैब के राज के बारे में पता चल गया था, इसलिए कार्तिक की जान चली गई और प्रोफेसर एचजीएस इस केमिस्ट्री लैब का राज पता करने के लिए किसी एक्सपर्ट को ही भेजना पड़ेगा। Okay, students, now listen carefully. First take ethane and then heat it. Heat it up to what? Up to 250 degrees.
heat it up to 250 degrees. And yes, control the oxygen supply. And yeah, never forget silver. Silver is the catalyst. And then, bingo, you have your epoxythane, understand? Now come on. आपका आज का काम इस लैब ने आप लोगों को जो कुछ भी ऐसा दिखे जिसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा, समथिंग वेरी मिस्टीरियस टू यू, जिसके बारे में आप नहीं जानते, कोई भी चीज, एनीथिंग, एनी लिक्विड, एनी सॉलिड, एनी कंपाउंड, एनीथिंग, कोई भी मिस्टीरियस चीज आपको मिलती है, आप लोग लाकर के मुझे दीजिए। अंडरस्टैंड? नाउ गो फॉर गो गो गो। बट सर ये सर, लेकिन सर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन? सर आपको पता नहीं है ये सारे होनहार पूरी लैब को ऊपर नीचे कर देंगे। सो आई नो माई जॉब। ओके, गो डू योर जॉब। दिस इज मिस्टीरियस फॉर यू। गो एंड फाइंड आउट समथिंग मिस्टीरियस। हाँ सर, मैं शब्बीर के रूम में पहुंच गई हूँ। हाँ सर, ब्राउन एनवेलप तो है। सर ये तो खाली है। एग्जैक्टली सर, या तो ये ड्रग्स किसी ने चुरा लिए या तो वो झूठ बोल रहा है। देख भाई, कुछ भी कर लेकिन तुझे आना ही पड़ेगा। नहीं यार, तू यार, मैं अकेला पार्टी में क्या करूंगा तू ये बता। और देख सुन, शबीर भी नहीं है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गायब है कल से। चुपचाप आ। अबे एग्जाम हो रहे हैं तो हो जाएंगे ना यार। क्या फालतू बकवास कर रहा है यार? मैं करवा दूंगा, सब जुगाड़ करवा दूंगा, टेंशन मत ले। और जल्दी आ यार, मेरे को लेट हो रहा है यार, जल्दी जल्दी चल। अबे चुप, बस तू कब से एग्जाम के लिए स्टडी करने लगा? अबे लक्की लॉकर है अपने पास, टेंशन मत ले, आज बार की तरह पास हो जाएंगे। अच्छा रख, पूरे मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? Come on, do something. Sir, I think I've never seen this before. Never seen this before? Okay. ये तो कोई लिक्विड है जो काफी वक्त से पड़े पड़े सूख गया है। Hey you, मनोहर, come here. ये कोई लिक्विड है जो काफी वक्त से पड़े पड़े सूख गया है। You know that? सर लगता है किसी स्टूडेंट ने मजाक किया है। तो वो क्या है ना कि सर लैब पे दिन भर केमिकल में खेलते रहते हैं स्टूडेंट, लाई में फेंक देते। हेलो सारंगे, प्रोफेसर रिजियस मिल गया है। हाँ, रेलवे ट्रैक के पास किसी स्लम में। उसे हम ब्यूरो लेकर आए हैं, तू जल्दी आ जा। सर ये जिस बस्ती में मिले थे वहां के लोगों का कहना है कि जब से ये वहां आए हैं ऐसे ही। सर, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब इनका लास्ट दिन था कॉलेज में, उसके 2 दिन के बाद से ये बस्ती नहीं है। तो इनसे पूछताछ करें भी तो क्या और कैसे? तो रिएक्ट ही नहीं करता, बोलने की तो बात ही नहीं। बस प्रोफेसर साहब से कुछ पता नहीं चल सकता है। मैंने इनकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। ड्रग की ओवरडोज की वजह से इनका दिमाग परमानेंटली डैमेज हो गया। ड्रग की ओवरडोज मतलब इनके साथ भी वही? अभिजीत, सबूत मिटाने के लिए पहले स्टूडेंट को खत्म कर दिया और फिर प्रोफेसर को चलती फिरती जिंदा लाश बना दिया। इनके पास से कुछ मिला तुझे? हाँ सर, ये लॉकेट मिला सर।
यार ये कैसा लॉकेट है? ना कोई कीचेन है ना कुछ, ऐसी लॉकेट लेकर ये क्या कर रहा है? क्या है ये तो प्रोफेसर साहब ही बता सकते हैं। प्रोफेसर साहब ये है क्या, बता सकते हैं आप? ये देखिए, ये क्या है? ये दिख रहा है आपको? प्रोफेसर साहब, फकत ले चलो इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। आइए उठिए। बॉस, मुझे वापस कॉलेज जाना होगा। कोई ब्लू चीज मिली थी मुझे लगता है उस ब्लू चीज से ही हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। उस पर टेस्ट करना है। क्या हुआ तुम्हें यार? क्या हुआ? तुमने मुझे मैसेज किया लॉक खोलने के लिए, तुम लॉक कैसे हो गई? और एग्जाम के एक दिन पहले तुम अंदर क्या कर रही थी? वो सब छोड़ो। थैंक यू सो मच चंपक। तुमसे अच्छा फ्रेंड तो मुझे मिल ही नहीं सकता। बाय। इस लिक्विड का करिश्मा। यार ये लिक्विड कोई क्यों बनाएगा? कॉलेज के इलेक्शन से इसका क्या लेना देना है? एक मिनट सर, अगर मेरा शक सही निकला तो ये चीज कॉलेज के इलेक्शन से बहुत बड़ी है। डॉक्टर साहब, हमें अभी के अभी पूर्वी को लेके ब्यूरो वापस चलना चाहिए। मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, चलिए। राज जी, कॉलेज के डीन ने बताया कि एग्जाम के वक्त उन्हें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात की सर। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है सर, वो एक रात पहले कॉलेज में लाया जाता है एक सील्ड एनवेलप में। मतलब अगर एग्जाम कल है तो आज रात क्वेश्चन पेपर्स कॉलेज में आ जाते हैं। और ये एनवेलप दूसरे दिन सुबह इन्विजिलेटर, डीन और कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स के सामने खोला जाता है सर। लेकिन सर ये जो सील है ये थोड़ी अलग है। जैसे इस सील को तोड़ते हैं, वो जो इंक है वो एनवेलप में फैल जाता है और वो जो इंक है वो परमानेंट निशान छोड़ जाता है सर। यानी सर अगर किसी ने इस एनवेलप को खोलकर फिर से सील करने की कोशिश की तो उस एनवेलप पे फैले हुए इंक से पता चल जाएगा कि किसी ने उस एनवेलप के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन बॉस, अगर उस शख्स ने इस कंपाउंड, इस लिक्विड का इस्तेमाल किया तो वो इंक का निशान मिटा सकता है। उसे करना सिर्फ ये होगा कि इस लिक्विड की कुछ बूंदें उस इंक पर गिरा देगा और वो एकदम गायब हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे एनवेलप कभी खुला ही। ये सारा चक्कर एग्जाम पेपर लीक करने के लिए है सर। एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं और हम सोच रहे थे कि ये सब कुछ कॉलेज की इलेक्शंस की वजह से हो रहा है। मगर सर अगर एग्जाम पेपर लीक किए भी जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ये तो बहुत रिस्की है। एक मिनट। अबे लकी लॉकेट है अपने पास, टेंशन मत ले, हर बार की तरह पास हो जाएंगे। और मुझे लगता है इस लकी लॉकेट का एग्जाम पेपर रैकेट से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। लकी लॉकेट? लकी लॉकेट तो प्रोफेसर एजीएफ के पास से भी तो ये हमें लकी लॉकेट मिला था।
कहीं इसी लॉकेट के बारे में तो नहीं बोल रहा था वो मनीष? पर लकी क्यों? ये लॉकेट लकी क्यों? पेन ड्राइव, इसी में राज है इस लकी लॉकेट का। तो पिछले साल में एग्जाम पेपर है, और पेपर्स कॉलेज में भेज भी रहे। सिर्फ एक ही कॉलेज में नहीं गया, ये स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर है ये। के पीछे कोई बहुत बड़ा रैकेट है सर। हाँ जी, लेकिन किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। ये पूरी गैंग है, ये गैंग जो पेपर्स चुरा कर स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं और लीक कर रहे हैं। इसकी वजह से न जाने कितने स्टूडेंट बाहर निकलते जो डॉक्टर होने के लायक नहीं, और फिर लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। प्रोफेसर एसजीएस को इस रैकेट के बारे में पता चल गया होगा। हाँ सर, इसलिए इस गैंग ने उनकी ये हालत कर दी। और कार्तिक, इसीलिए कार्तिक को भी रास्ते से हटा दिया। कोई तो है इस कॉलेज में जो इस गैंग के साथ संबंध रखता है, कोई तो है। मनीष। अरे सुनो, मनीष को देखा है क्या? किसी ने मनीष को देखा है यहाँ पे? सर मनीष जैसे भी वहीं था। चलिए मैं लेके चलता हूँ सर। तारा, 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 तुम पुलिस ऑफिसर हो? हाँ चंपक। मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? आई एम सॉरी चंपक, पर बात यह है कि सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये बकवास मत कर, हमने खुद सुना है तुम्हें लकी लॉकेट के बारे में बात करते हुए, समझा? लकी लॉकेट? अबे लकी लॉकेट है अपने पास, टेंशन मत ले, हर बार की तरह पास हो जाएंगे। और कौन कौन मिला इसमें? सर हमको सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है और इसमें पेपर के प्राइस लिखे होते हैं, और इसमें यह भी लिखा होता है कि जिस जिसको पेपर चाहिए जाके बकेट से निकालकर उसमें पैसे डाल दीजिए और ले लीजिए जाके। और फिर अगली सुबह पेपर वाले दिन हमको एक चिप मिलती है जो पेन ड्राइव की जैसी होती है, जिसे हम लकी लॉकेट बोलते हैं। अच्छा, तो कभी पता करने की कोशिश नहीं की कहाँ से आता है, कौन देता है? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैं क्यों पता करूंगा सर? मुझे तो पेपर से मतलब होता है, और ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता सर। आई स्वेयर मैं कसम खा रहा हूँ सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आप ये सब आदित्य राज सोनी किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, उस बायोकेमिस्ट्री लैब का टेक्नीशियन जो है उसे तो पता होगा। उसके लैब में इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है, उसे नहीं मालूम, ये तो नहीं हो सकता। What? Are you serious? Like हमारे कॉलेज में क्रिमिनल्स हैं, रियल वन? हाँ चंपक। और उन्होंने प्रोफेसर एसजीएस और कार्तिक दोनों को रख दिया। लैब टेक्नीशियन यहाँ से गायब। सर वो लैब टेक्नीशियन वो कल रात को ही गया सर। तुमने देखा था उसे? हाँ मतलब एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई, उसमें बैठ के वो चला गया। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर। थैंक्स। थैंक यू। टाइम बर्बाद नहीं करने का, जल्दी डाल इसमें। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए, समझ आई? चेक करो कुछ बचा तो नहीं। हाँ कहा था अब तक? मैं अपना लैब टेक्नीशियन है ना शंकर, उसको रात में उठा के ले गए थे, वो पीछे जाके संभाल उसे। अब ये जगह अपने को जल्दी खाली करने का है, चल जल्दी जा। ए डाल इसमें जल्दी। बॉस ये लैपटॉप। शंकर क्यों हुआ शंकर? डर गए? डर गए? डर नहीं मैं कैसे देखो, बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा गेम खेलना पड़ता। तुम तो जानते हो जितना बड़ा गेम उतना बड़ा रिस्क। एक चीज माननी पड़ेगी, ये बड़ा गेम खेलने के लिए तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की।
देखो ना, अगर तुम हमें तुम्हारी लैब में वो सॉल्यूशन बनाने नहीं देते तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाता, टोटल फेल। सो आई शुड थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। पर अब क्या है ना शंकर कि अब इस गेम में से तुम्हारा पार्ट ओवर। नहीं, हम भी जा रहे हैं इस स्टेट से दूसरे स्टेट में, हम भी जा रहे हैं, तो सोचा तुम्हें भी पहुंचा दे, है ना, बिना किसी तकलीफ से, एकदम सुकून से, है ना। अरे डरना नहीं, देखो जैसे तू हो वैसे मैं हूं, और तुम्हें सोचो हम इतने बड़े कॉलेज में से एक मामूली लैब टेक्नीशियन और एक मेरे जैसा चश्मे पढ़ाकू बंदा अचानक से गायब हो जाए तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाय बाय चंपक, तू चल, तुम यहाँ कैसे? बिन बुलाए मेहमान ही समझ लो, जहां पर मुजरिम वहां पर सीआईडी होती ही है। मैंने तुमसे कहा था ना चंपक, तुमसे अच्छा फ्रेंड हो ही नहीं सकता। तुमने तो मेरी हेल्प की। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि एग्जाम पेपर्स लीक हो रहे हैं, प्रोफेसर एसजीएस को ड्रग्स दिए गए हैं। ये तो मैंने तुमसे कहा ही, तुम्हें कैसे पता चला? मतलब उन्होंने प्रोफेसर एसजीएस और कार्तिक को ड्रग्स दिए? तुम्हें मुझ पे उस दिन से ही शक हो गया था ना, जब तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाला। हाँ, और उसके बाद इस चंपक ने तुम पे नजर रखनी शुरू कर दी। चंपक अपने आप को बहुत चालाक, बहुत होशियार समझते हो ना। एग्जाम में रटे रटाए जो जवाब लिखते हो ना फटाफट, बस बिल्कुल वैसे ही अब हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। सिर्फ पैसों के लिए तुम ये एग्जाम पेपर्स बेचने का ये पूरा रैकेट चलाते हो। कितने कॉलेजेस में बेचे हैं पेपर? 9 कॉलेज। हाँ, 9 कॉलेज। और कैसे करते हैं? सब मैं अपने लड़कों को बेचकर कॉलेज से पेपर चोरी कराता था और सब उसके बाद पेन ड्राइव में दूसरे कॉलेज में बेचता था। मतलब तुम्हारा वो लकी लॉकेट था? तो प्रोफेसर एसजीएस के हाथ लग गया और उन्होंने और कार्तिक ने अपनी जान पे खेल के तुम्हारे इस स्कैम का बांधा फोड़ दिया। तुम्हारा वो लकी लॉकेट तुम्हारे लिए अनलकी बन गया। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना तुम लोग, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।